Hello everyone, this is Aman Tiwari. I am a first year MBBS student in a government medical college. So एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है नीट एस्पायरेंट्स का कि शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए शॉर्ट नोट्स में, एंड व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्या शॉर्ट नोट्स सच में हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग आवर नीट प्रिपरेशन, एंड क्या वो नीट एग्जाम में हमारी हेल्प करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर इट इज़ अ बिग यस। इट विल हेल्प यू लॉट। शॉर्ट नोट्स से बहुत ही हेल्प होती है in revising the things and everything in organized manner, so it is definitely going to help you a lot for your final NEET exam. Now what is the appropriate time for making short notes? So ऐसा कुछ appropriate time जैसा नहीं है short notes बनाने के लिए। if you have studied a chapter and you have time, so you can make it along with the chapter पढ़ा उसके बाद तुमने उसके short notes बना लिए, या फिर चैप्टर पढ़ा उसके तुमने टेस्ट दिए एंड यू सॉ द थिंग्स एंड उसके बाद तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। या फिर अगर अभी तक शॉर्ट नोट्स किसी ने सपोज अभी तक एक भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया बट दे हैव स्टडीड वेरियस चैप्टर्स, सो अभी बना सकता है, देयर इज़ नो इशू इन डैट। अभी भी यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स। आई एम गोइंग टू शो कि कैसे बनाना है एंड ऑल द थिंग्स। सो सबसे पहले जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे दे वर मेनली ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए मैंने मुश्किल से एक दो चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड दे आर नॉट दैट मच हेल्पफुल। बायोलॉजी के लिए जो मेनली होते हैं वो स्टिकी नोट्स यू कैन यूज और फ्लैश कार्ड्स यू कैन यूज। शॉर्ट नोट्स आई विल नॉट प्रेफर इट फॉर बायोलॉजी। So now what things to keep in mind while making short notes, and I would also be showing my short notes so that you can get an idea and you can make your own। And short notes जो होते हैं ना अपने ज़्यादा helpful होते हैं, you can get an idea from the others, and I can also share all my short notes with you all in my Telegram channel, and you can join it from the link provided in the description below। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या हमें करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सो इसमें सबसे जो पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि कीप इट कॉन्साइज। हमें क्योंकि इसका नेम ही शॉर्ट नोट्स है तो यू डू नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग हियर। तो क्या क्या इसमें हम इंक्लूड करें, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे मेनली फार्मूलाज एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड जो NCERT के कुछ पॉइंट्स होंगे वो हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ओके एंड देन कितने पेजेस में ये हो जाना चाहिए, एक जो रफ आइडिया, तो मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस लगने चाहिए। यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 2 to 3 पेजेस, अदरवाइज देयर इज़ नो वैलिडिटी ऑफ डूइंग अ शॉर्ट नोट। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर मैक्सिमम चैप्टर्स के एक पेज में ही हो जाएंगे, बट मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 मैंने लिख रखे हैं। सो नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मतलब शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे कि इट विल हेल्प यू इन क्विक रिवीजन, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, एंड इट इज़ टाइम सेविंग। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं किसी टेस्ट में, सपोज इट इज़ नॉट अ फुल सिलेबस टेस्ट बट 20-25 चैप्टर्स आ रहे हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज टू 20-25 चैप्टर्स अगेन, बट यू कैन रिवाइज द शॉर्ट नोट्स। So basically what happened कि you also revised everything and you saved your time। and the third point जो मैंने लिखा है कि it will boost your confidence। now let me explain it। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करेगा ये। सो ऐसा होगा ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 20-25 चैप्टर आ रहे हैं किसी तुम्हारे मॉक टेस्ट में ही, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम योर, सो तुम्हें लगेगा ना कि यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट एंड यू वॉन्ट बी फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मुझे फील हुआ है बहुत बार। एंड दैट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ना, एंड इवन इफ़ यू आर नोइंग द आंसर्स, सो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये गलत आंसर आ रहा है मेरा, बट वो सही होगा, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, सो यू आर नॉट गोइंग टू मार्क इट। सो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड अगर वहीं तुमने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिए अपने वो 20-25 चैप्टर्स, जो कि मतलब उतने हार्ड नहीं होंगे, 25 पेजेस हैं, सो यू कैन ईजिली डिवाइड इट एंड यू कैन रीड इट। सो या इट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लॉट। नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड एज आई टोल्ड यू यू कैन गेट दिस शॉर्ट नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड वहाँ पे आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग सम अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन जर्नी। सो फिजिक्स के लिए जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा हो रखा है वो काइनेमेटिक्स चैप्टर का। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक पेज में काइनेमेटिक्स चैप्टर को मतलब काइनेमेटिक्स चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स बना दिया है, सारे फॉर्मूलाज आई हैव मेंशन्ड एंड ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आई हैव मेंशन्ड। So you can see various formulas written here and all the important tricks जो मैंने लिखे हुए हैं।
ये जो ग्राफ के हो गए हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो ये बस मैंने एक ऐसे ही शो किया है कि यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स एज इट्स, एंड इफ़ यू वांट इट आई टोल्ड यू 2 times अर्लियर यू कैन जॉइन दैट चैनल एंड यू कैन गेट माई शॉर्ट नोट्स, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग सके। शॉर्ट नोट्स ना अपने ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सो मेक श्योर कि ये तुम अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड उसके बाद जो है केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर दिखा रखा है, सॉल्यूशन का एक पेज दिखा रखा है मैंने, जैसे कि, और ये मैंने हाईलाइट जो कर रखा है जैसे कि ये एनसीईआरटी का एक लाइन है। सो एवरीथिंग आई मेंशनड हियर जो भी एग्जाम में आते हैं, सो यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स अदर देन द शॉर्ट नोट्स आफ्टर यू हैव रेड द चैप्टर एंड योर नोट्स वंस। उसके बाद शॉर्ट नोट्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगला हमारा। सो इट इज़ समथिंग डिफरेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जैसे कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता। अभी तक हमने जो देखा फिजिकल केमिस्ट्री देखा एंड फिजिक्स देखा, तो वहाँ पे दोनों जगह फार्मूले होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं। तो ये मेरे टीचर ने बताया था, पंकज सर फ्रॉम पीडब्ल्यू, उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पे 3 कॉलम्स बना, एक जगह लिख लिया रिएक्शन नेम, रिएजेंट एंड रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे तुमने रिएक्शन का नेम लिख दिया एंड उसके बाद तुमने यहाँ पे रिएजेंट लिख दिया क्या रिएजेंट, एंड उसके बाद क्या रिएक्शन हो रही है, जैसे कि you can see the examples, and so yeah, this way you can make it for organic chemistry and it is going to help you a lot. नाउ बायोलॉजी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ज़्यादातर नहीं बनाए थे, एंड आई वुड नॉट से कि तुम बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स यू हैव टू बेसिकली राइट, सो इट इज़ बेसिकली कॉपिंग इट। जो मॉर्फोलॉजी के लिए मैंने बना लिया था उस टाइम पे, क्योंकि एक जगह ना ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अदरवाइज एनसीईआरटी में क्या है ना कि थोड़ी इधर उधर चीज़ें एंड लाइन्स के बीच में भी हैं, सो मैंने एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे कि मैंने सबसे पहले रूट के बारे में लिखा, तो एक पेज में मैंने यहाँ तक पूरा रूट को ख़त्म कर दिया है, उसका मैंने स्टेम स्टार्ट किया है। सो दिस वे आई मेड इट, बट बायोलॉजी के लिए मेनली जो है तुम एग्जाम्पल्स के लिए यू कैन यूज स्टिकी नोट्स एंड वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। So yeah, this was it for today guys, and short notes, they are very very helpful, first thing, एंड मेक श्योर कि तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड इवन जब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम होगा ना, 2-3 दिन बचे होंगे, सो यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इवन द नाइट बिफोर द नीट एग्ज़ाम, डेट इज़ ऑल्सो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, सो यू कैन ऑलवेज रीड योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स उठाया एंड उसे 1-2 बार रीड कर लिया, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट, एंड I hope this video helped you guys. So thank you everyone.